बिहार और ब्राह्मणों की आबादी का अंदाजा मत लगाए कि सवर्ण आयोग का पुनर्गठन करो और उसे संवैधानिक दर्जा दो। इसी बेगूसराय को गोलीसराय बनाने के मुद्दे पर यदि मनीष कश्यप जैसा आपके समाज का लाल यदि आवाज उठाता है तो उस पर धारा लगाकर, उस पर रास्ता लगाकर उसको जेल भेजने का काम किया जाता है। जाति के नाम पर लोकसभा ढूंढते हैं बेगूसराय। क्यों भाई? तो बेगूसराय में 5.5 लाख भूमिहार होता है और जब चुनाव जीत के चल जाएंगे तो हम भूमिहार नेता नहीं रहेंगे, हम हिंदू के नेता बन जाएंगे। तो हिंदू के नेता बनना है तो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जाकर कटिहार से चुनाव जीत के दिखा दीजिए, जाकर किशनगंज से चुनाव जीत कर दिखा दीजिए। और यदि भूमिहार बहुल क्षेत्र से आपको चुनाव लड़ना है तो भूमिहारों की समस्याओं पर आपको बोलना ही पड़ेगा। बिहार के प्रत्येक जिले में अम्बेडकर छात्रावास बन सकता है, बिहार के प्रत्येक जिले में कर्पूरी छात्रावास बन सकता है, बिहार के प्रत्येक जिले में लोहिया छात्रावास बन सकता है। तो बिहार के प्रत्येक जिले में परशुराम छात्रावास क्यों नहीं बना होगा? ये तो भूमिहार है, ये तो ब्राह्मण है, ये तो राजपूत है, ये सामंती है, ये शोषक है, ये मनुवादी है। शोषक नहीं है, हम पोषक रहे हैं। आज जो महापंचायत का उद्देश्य है, हम लोग 5 सूत्री मांग जो पूरे समाज को लेकर है और कुछ मांगे जो स्पेशल बेगूसराय को लेकर है, हम लोग इस मंच से आप सबों के बीच रखना चाहते हैं। यदि आपकी सहमति होगी तो दोनों हाथ उठाकर समर्थन देंगे और सहमति नहीं होगी तो आप अपनी असहमति दर्ज कराएंगे। अभी हाथ उठाइएगा, जब पहले बोल लेंगे तब। तो हमारी मांग क्या है जो पूरे समाज को लाभान्वित करेगा? हमारी पहली मांग है कि सवर्ण आयोग का पुनर्गठन करो और उसे संवैधानिक दर्जा दो। यदि आप सहमत हैं तो दोनों हाथ उठाकर अपनी सहमति दर्ज कराएं। हमारी दूसरी मांग है कि ईडब्ल्यूएस के तहत गरीब सवर्ण छात्रों को जो 10% आरक्षण का लाभ दिया गया है उसमें उम्र सीमा में छूट दी जाए, परीक्षा शुल्क में छूट दी जाए और सीटेट में जो भी सीटेट की जो बहाली हुई, जो परीक्षा हुआ उसमें ईडब्ल्यूएस कोटे को लागू नहीं किया गया है। सरकार उस ईडब्ल्यूएस कोटे को लागू करे। हमारी तीसरी मांग है कि यदि बिहार के प्रत्येक जिले में अम्बेडकर छात्रावास बन सकता है, बिहार के प्रत्येक जिले में कर्पूरी छात्रावास बन सकता है, बिहार के प्रत्येक जिले में लोहिया छात्रावास बन सकता है, तो बिहार के प्रत्येक जिले में परशुराम छात्रावास क्यों नहीं बना होगा? परशुराम छात्रावास में बने जहां सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे मुफ्त में रहकर अपने पठन पाठन कर सकें। हमारी चौथी मांग है कि 2013 में जो नाम के लिए सवर्ण आयोग बनाया गया था उसकी कमेटी ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक किया और वो रिपोर्ट नीतीश कुमार जी के टेबल पर 10 वर्षों से आज भी धूल खा गई है। नीतीश कुमार जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि बिहार में पिछले 33 वर्षों में सबसे अधिक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक पतन किसी का जाति का हुआ है तो भूमिहार बालों का हुआ है। 17% भूमिहार ब्राह्मण के युवा बच्चे अपनी गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे और 43% भूमिहार ब्राह्मण गरीबी की वजह से अपनी जमीनें बेचने पर मजबूर है और 60% भूमिहार ब्राह्मण जिसको बिहार में एक साजिश के तहत रोजगार नहीं दी जा रही है, वो लोग बिहार अपनी मां, अपनी मिट्टी को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। और यदि इस तरह के मुद्दों पर, यदि बिहार के रोजगार के मुद्दों पर, बिहार में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, बिहार में लूट के मुद्दे पर, इसी बेगूसराय को गोलीसराय बनाने के मुद्दे पर
यदि मनीष कश्यप जैसा आपके समाज का लाल यदि आवाज उठाता है तो उस पर धारा लगाकर, उस पर रास्ता लगाकर उसको जेल भेजने का काम किया जाता है। तो हमने इस बात को भी मजबूती से रखा कि बिहार का कोई व्यक्ति, कोई लोग यदि बिहार के हित के लिए, यदि समाज के हित के लिए यदि संघर्ष कर रहा है और उसके साथ कोई षड्यंत्र होगा तो मैं वादा करता हूं कि हमारे खून के आखिरी कतरे तक आशुतोष कुमार आपके साथ खड़ा मिलेगा। बेगूसराय से संबंधित जो हमारी मांगे हैं, जो 5वीं मांग पर जिसमें मैं आधी बात रखा कि जो सवर्ण आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक विगत 33 वर्षों में हमारे जो हालात हुए हैं, कई प्रतिशत लोग समाज की मुख्य धारा से बहुत पीछे चले गए। उनको वापस समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने ऑल ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन बनाया, ऑल ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन, उसी प्रकार से बिहार सरकार ने ब्राह्मण भूमिहार समाज के वैसे लोगों के लिए जिनकी स्थिति आज बद से बदतर हो गई है, वैसे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक वेलफेयर एसोसिएशन का गठन करें और प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए का सहयोग राशि उसमें प्रदान करें ताकि समाज का कल्याण किया जा सके। और कई लोग इसमें ऐसे भी आए जिनको अपने ही समाज की उपलब्धि के बारे में नहीं पता है। कई मंचों से इस बात को रखा हूं, लेकिन फिर आज कह रहा हूं, इसको याद रखने लायक है। जो लोग आपके खिलाफ दलितों के बीच में जाकर, पिछड़ों के बीच में जाकर ये नफरत फैलाते हैं, ये तो भूमिहार है, ये तो ब्राह्मण है, ये तो राजपूत है, ये सामंती है, ये शोषक है, ये मनुवादी है। हम श्रीमान, हम सामंती नहीं है, हम शोषक नहीं है, हम पोषक रहे हैं। और एक आपको यदि पता नहीं हो तो इतिहास का पन्ना उठाकर देख लीजिए, विनोबा भावे जी के द्वारा लिखित पुस्तक उठाकर देख लीजिए। गरीब दलितों को बिहार में बसाने के लिए, स्कूल कॉलेज खोलने के लिए, हॉस्पिटल खोलने के लिए और मठ मंदिर बनाने के लिए भूमिहार ब्राह्मणों ने इस बिहार में 33 करोड़ एकड़ जमीनें दान में दे दी। 33 लाख एकड़, करोड़ नहीं 33 लाख एकड़ जमीनें दान में दी। जय, तो हम मानते हैं कि इस वर्ग से ज्यादा दानी दानवीर कर्ण भी नहीं है जितना दानी समाज में दिया। और आज आपको शोषक और सामंती के रूप में यदि परोसा जा रहा है तो कहीं न कहीं कमी हमारी, कमी आपकी और कमी उन लोगों की भी है जो जाति के नाम पर लोकसभा ढूंढते हैं बेगूसराय। क्यों भाई? तो बेगूसराय में 5.5 लाख भूमिहार होता है। जाति के नाम पर तो हमको वोट नहीं देगा, और जब चुनाव जीत के चल जाएंगे तो हम भूमिहार नेता नहीं रहेंगे, हम हिंदू के नेता बन जाएंगे। तो हिंदू के नेता बनना है तो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जाकर कटिहार से चुनाव जीत के दिखा दीजिए, जाकर किशनगंज से चुनाव जीत कर दिखा दीजिए। और यदि भूमिहार बहुल क्षेत्र से आपको चुनाव लड़ना है तो भूमिहारों की समस्याओं पर आपको बोलना ही पड़ेगा, तो खोलना पड़ेगा, तब समाज आपको वोट देगा।